हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ करते हैं प्रियो। परमेश्वर महान और अनुग्रहकारी है और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं और प्रतिदिन हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो इसका मतलब यह है परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी वाणी सुने और उसका वचन सुनते हुए हमारे विचार उसके जैसे हों, उसके साथ मिलने पाएँ। आज हम प्रभु के वचन में बड़े ध्यान से सुने। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे प्रभु की, फिर हम वचन में जाएंगे। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, आज के शाम के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरे चरणों में आते हैं पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं दिन भर के लिए प्रभु आपने संभाला, और इस शाम आज प्यारे प्रभु आपने सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में बैठ सकें। प्रभु जी, एक एक भाई बहन जो भी वचन सुनते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हर एक के मनों को खोल दें प्रभु। हालेलुया। मन की आंखों को खोल दीजिए पिता। हालेलुया। जीवन में प्यारे परमेश्वर जो भी चिंताएं हैं वो सब जाती रहें। और प्रभु हम जानते हैं ये चिंताएं क्यों हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वचन को ध्यान से नहीं सुनते हैं, और जब वचन नहीं सुनेंगे तो उनके जीवन में विश्वास नहीं होगा। विश्वास नहीं होगा तो चिंताएं होती हैं। हम जानते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु एक एक भाई बहन इस बात को समझने पाए, जानने पाए, और प्यारे परमेश्वर आत्मिक कानों को खोल दीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप पूरी आराधना को संभालें, नियंत्रण में लें और हम सबसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डरे क्यों रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डरे क्यों रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो आलम की परवाह किसे हो। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो आलम की परवाह किसे। वो है हमारा हम उसके, वो है हमारा हम उसके। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डरे क्यों रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरे की हो। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरे की। यही हमारा नारा रहे, यही हमारा नारा रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें
बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए, लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मगाऊं हालेलुया हो लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मगाऊं हालेलुया। हालेलुया सब मिल के कहें, हालेलुया सब मिल के कहें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए। प्रभु का धन्यवाद। बहुत ही अच्छा भजन है, और जब भी हम भजन गाते हैं आप थोड़ा सा समझिएगा उस बात को। हमारे पास कोई साज नहीं है, परमेश्वर ने जो साधन दिया उसी से हम प्रभु की आराधना करते हैं। हमें प्रभु की आराधना के लिए किसी वाद्य यंत्रों की उतना दरकार नहीं है, जब तक परमेश्वर ना चाहे। जो परमेश्वर देता है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं। हमारा मेन मकसद है कि हम प्रभु की आराधना करें। ना हम किसी के स्वर को देखते हैं, ना हम कोई भाषा देखते हैं। पिता भी ऐसा ही है। और साथ में क्या है, अलग अलग विचार होते हैं लोगों के। कई गीत ऐसे होते हैं जब आप YouTube पे देखोगे क्या ज़बरदस्त उनका संगीत है, म्यूज़िक है, पर याद रखिएगा जब आप उनके बोल की तरफ, जब शब्दों की तरफ जाओगे, जब गीत के अर्थ की तरफ जाओगे तो आप जरूर निराश हो सकते हैं। जो हम भजन गाते हैं इधर, इसमें जो शब्द हैं, बोल हैं, अर्थ है, वो एक मायने रखता है। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे, और जो आज हमारा विषय है वो है सच्चा पश्चाताप क्या होता है, यानी सच्चा मन फिराना क्या होता है। ये आज हमारा विषय है। हमने देखा है, दूसरे क्लास में भी हमने देखा है, बिना मन फिराए किसी का उद्धार नहीं है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, ज़्यादातर लोग यही बात करते हैं ना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये बिल्कुल सत्य है, परंतु इससे भी पहले कुछ कार्य है जो यीशु मसीह ने पहले ही प्रचार में किया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद उसने प्रचार शुरू किया, तो सबसे पहला क्या प्रचार किया? मत्ती रचित सुसमाचार में चले जाइएगा, अभी निकालने का वक्त नहीं है, परंतु आप देखिए वहाँ पर जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई और उसके बाद जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहले क्या बोला? 4 अध्याय में देखिएगा, उसके बाद देखिएगा 4 अध्याय के बाद देखिएगा क्या लिखा उधर। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, वहाँ पर यह कहना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आया है। प्रियो, मन जब तक नहीं फिराएंगे पश्चाताप पूरा नहीं होता है। मन फिराना ही असली मायने में पश्चाताप गिना जाता है। अगर मन नहीं फिराया तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और उद्धार नहीं हो सकता। बहुत से ज़्यादातर लोगों ने मन फिराया नहीं है, उनके जीवन में उन्हें नया जन्म नहीं मिला। कहते तो हैं नया जन्म हो गया, नया जन्म हो गया, परंतु जब उनके चाल चलन व्यवहार से हम देखते हैं, बातचीत से देखते हैं,
दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे लोग। जिसने मन फिरा लिया उसका उद्धार विश्वास के द्वारा निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु बिना मन फिराए बहुत से भीड़ है, एक बड़ी भीड़ है जिसने मन नहीं फिराया, उनका उद्धार हुआ नहीं है। मैं ऐसा कहता हूं और चैलेंज के साथ इस बात को कहते हैं प्रभु के वचन के अनुसार। तो आप समझिएगा, आप जो सुनने वाले हैं, परमेश्वर आपको समझ दे इस बात की कि विश्वास हमने किया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु में चल रहे हैं। कई लोग सेवा करते हैं, कुछ बहनें सेवा करती हैं, कुछ भाई सेवा करते हैं, कुछ नए लोग भी हैं। सबको सीखने के लिए इस वचन में मिलेगा। आज बड़ा ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, तब आपके समझ में आएगा। बीच में कई लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, वो सारा हमें उसमें सब मालूम पड़ता है, कितना किसने देखा है, कितना किसने नहीं देखा, सब पता उसमें चलता है, याद रखिएगा। तो जैसे दुनिया के लोग दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं, आपने बिल्कुल दोहरा जीवन व्यतीत नहीं करना। अगर आपको पसंद है परमेश्वर का खरा उपदेश, तो प्रियो उसके लिए त्याग चाहिए, मन चाहिए। मन परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। मन अगर संसार की तरफ है तो आप वचन भी नहीं सुन सकते बैठ करके। दिखाने के लिए थोड़ी देर 2 मिनट बैठेंगे और उसके बाद साइन आउट और गए, और बाकी के वीडियो में घंटों घंटों लगा देते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में 5 मिनट बैठना दूभर हो जाता है। कारण क्या है? मन नहीं फिराया, या मन फिरा रखा है तो सही से नहीं फिराया, दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं। आइए प्रियो, प्रभु के वचन में चलते हैं। मन फिराने में क्या क्या चीज शामिल है, यानी किस चीज से मन फिराना है, ये याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं आज, मन किन चीजों से फिराना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं जकरिया और उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन देखेंगे। जकरिया पुराने नियम के अंदर है, जकरिया और उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। जकरिया की किताब 1 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िएगा जरा, पेज जिन मिल जाए तो पढ़िए। अपने पुरखाओं के समान न बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की यही वाणी है। ठीक है, प्रभु के वचन में अभी पढ़ा है हमने, अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से फिरो। तो आज पहली जो बात हम सीख रहे हैं इधर, वो ये बात है कि हमें अपने बुरे मार्गों से फिरना है, पाप से फिरना। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, पाप से हमें मुड़ना है, मन फिराना है। किससे? पाप से, बुरे मार्गों से मन फिराना। जैसा प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने लिखा है बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने न सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की ये वाणी है। ये बात कहने वाले कितने लोग हैं? आज संदेश सुनते हैं ना बहुत से लोग YouTube पर, अलग अलग उसका इसका ये वो। ज़्यादातर क्या होगा, या तो ज्ञान का बखान पूरा मिलेगा, पूरा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज्ञान की तलाश में हैं, या फिर क्या मिलेगा, भौतिकता, जो शारीरिकता है लोगों की, उनकी शारीरिकता को संतुष्ट करने के लिए संदेश मिलेगा। ये 2 संदेश बहुत ज़्यादा तेजी से जोर पकड़ रहे हैं। ये जो संदेश है प्रभु के वचन का, जो प्रभु कहता है, आज भी आपसे भी बहुत से लोगों से कहता, क्या करो? मन फिराओ। किससे? अपने बुरे मार्गों से, पाप से और अपने बुरे कामों से मन फिराओ। ये संदेश कितना मिलता है लोगों को? सोचिएगा, कितने लोग ये संदेश करते हैं कि मन फिराइए बुरे कामों से, बुरे मार्गों से। प्रभु का धन्यवाद। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, पश्चाताप में यानी मन फिराने में है क्या? बुरे मार्गों से मुड़ना है, जिस बुरे रास्तों पर चल रहे हैं उनसे मुड़कर परमेश्वर की तरफ चलना है, बुरे कामों को छोड़ना है, यह है मन फिराना। और दूसरा देखते हैं हम गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 5वां वचन। गलातियों की पत्री है और उसका 5 अध्याय और उसका 5वां वचन यहाँ पर लिखा है।
पांच अध्याय 5वें वचन में, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। हाँ, आइए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, और यह है संसार से मुड़ना। ये देखेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 वचन देखेंगे हम। यहां पर लिखा है 15 वचन में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो किससे मुड़ना है? संसार से। संसार से मन फिराना है। अगर संसार से मन नहीं फिराया तो समझ लीजिए परमेश्वर का प्रेम अंदर नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वचन कहता है जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे ना, वो मिट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा है, तुम न संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं। जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति, बहनें, भाई जब मार्केट में जाते हैं अलग अलग चीज़ें देखते हैं। बहुत से बहनों को तो इतना शौक रहता है कि बस कई घंटे लगा देते हैं वो शॉपिंग करने के लिए। कभी एक दुकान, कभी दूसरी दुकान, कभी तीसरी दुकान। सामान ले भी आएंगी, फिर भी वापसी करने जाएंगे। कहीं कहीं उनके चक्कर इसी चक्करों में लगे रहते हैं। कारण क्या है? मन ज़्यादा सांसारिक वस्तुओं में है। जो है उसमें संतुष्टि नहीं, परंतु और भी अच्छा दिखना है, और भी अच्छा दिखना है, दूसरे से अच्छा दिखना है, दूसरे से ज़्यादा तारीफ चाहिए। तो ये सारी बातें क्या हैं? सही नहीं है। इन सारी बातों से क्या करना है? मन फिराना है। संसार और संसार की वस्तुओं से मन फिराना। पहला क्या? पाप से, यानी बुरे मार्गों से, बुरे कामों से मन फिराना। दूसरा क्या? संसार से और संसार में की वस्तुओं से। जिसके अंदर ये चीजें हैं उसमें पिता का प्रेम है नहीं, प्रभु का वचन कहता है। फिर हम देखेंगे तीसरा पॉइंट देखने की तरफ चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 15। यहां वचन में लिखा है, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। स्वयं से मन फिराना। तीसरा पॉइंट क्या है? स्वयं से मन फिराना, अपने आप पे से मन फिराना, अपने आप से। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह किस कारण मरा? लोग कहते हैं हमारे पापों को उठा लेने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या? उसने हमारे पाप उठा लिए। जब हमने विश्वास किया, विश्वास से उसने हमारे पाप उठा लिए और हमें उद्धार दे दिया। प्रभु का धन्यवाद। पर उसके बाद क्या? उसके बाद इधर वचन में लिखा है, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा, यानी इस कारण सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तीसरा पॉइंट ये है। तो आप समझिएगा किन बातों से मन फिराना। पाप से मन फिराना है, बुरे मार्गों से मन फिराना है, बुरे कामों से मन फिराना है, और क्या? संसार में की वस्तुओं से मन फिराना है। संसार में बड़ा माया जाल है, बहुत भरम है, बहुत आकर्षण है। इतना आकर्षण है, जब तक कि आप प्रभु के चरणों में ठहरोगे नहीं ना, जब तक प्रभु के साथ आपका संबंध मजबूत नहीं होगा ना, उस संसार के आकर्षण के ऊपर कभी जय नहीं प्राप्त कर सकते। हारा हुआ जीवन व्यतीत करोगे। और बहुत से लोग हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं, वो अपनी पीढ़ी में ही डाउन हो जाते हैं। दूसरी पीढ़ी तो क्या करेगी? दूसरी पीढ़ी फिर वही थी जिसमें से निकले थे, फिर उधर ही आ गए। जिस अंधकार में से निकले थे उसी अंधकार में फिर आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए आज़ाद नहीं किया कि फिर से गुलाम हो जाएं, फिर से गुलाम होने के लिए नहीं, परंतु विशेष योजना के लिए आज़ाद किया। तो वो उसका पूरा संपूर्ण होना इस बात पे निर्भर है कि आप बुरे मार्गों से मन फिराते हैं कि नहीं, बुरे कामों से मन फिराते हैं कि नहीं, पाप से मन फिराते हैं कि नहीं, संसार में की वस्तुओं से मन फिराते हैं कि नहीं, स्वयं से मन फिराते हैं कि नहीं।
स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि नहीं, ये कि मैं अपने लिए क्या हो गया, मर गया, संसार के लिए मर गया, शैतान के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया, अब मैं जो जीवित हूँ तो उसके लिए जीवित हूँ जो मेरे लिए मरा और फिर जी उठा, यानी यीशु मसीह। हालेलुया। ये हमारे जीवन का मकसद होना है। इसको कहते हैं पूरा मन फिराना, इन बातों को कहते हैं पूरा मन फिराना। और एक और वचन देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन देखेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन देखेंगे। यहां पर ऐसा लिखा प्रभु के वचन में, लूका 14 का 26 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह के पास आने से पहले या यीशु मसीह के पास आने वालों को ये बातें बड़े गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इन बातों को कौन बड़े गंभीरता से सोचेगा? इन बातों को वही व्यक्ति बड़े गंभीरता से सोचने पाएगा जिसने जाना है कि हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, जिसने ढूंढ करके पाया, जो तलाश में था खोज की, जो तलाश में था सच्चे परमेश्वर की। बड़ी भीड़ में था परंतु मन संतुष्ट नहीं था। भीड़ के साथ सारे क्रियाकलाप करते थे परंतु मन के अंदर यही था कहीं ना कहीं कि मरेगा तो नरक में जाएगा। उसमें से जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने निकाला, उसमें से जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को पाया, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति यहाँ जैसा वचन में पढ़ा ना, ये सारा चीज़ गंभीरता से सोचेगा कि परमेश्वर के मसीह के पीछे चलना, परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब क्या है। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप पे से क्या करे? एक जगह लिखा ना लूका है 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप पे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर 14:26 में लिखा है, लूका 14:26 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, भाई बहन है, भाई लिखा माता पिता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन रहा है, ऐसे लोगों को चुनता है जो लोग प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कारण, प्रभु के कारण क्या करें? अपने हर बात से मन फिराएं, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी प्रिय ना जाने। उन लोगों को परमेश्वर चुनता है। वैसे तो भीड़ चलती है प्रभु के पीछे, पूरी भीड़ चलती है, पर उन लोगों ने मन नहीं फिराया, दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं। उनको पसंद क्या है? उनको पसंद है अपनी शारीरिकता के लिए भौतिक भोजन। ऐसा संदेश उन्हें चाहिए जिससे उनकी शारीरिकता संतुष्ट हो, परंतु यहाँ पर आपको ऐसा संदेश नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको समझाने के लिए डांट भी मिलेगी, चेतावनी भी मिलेगी, सुधार की बातें भी होंगी। प्रभु का धन्यवाद इन सारी बातों के लिए और ऐसा संदेश के लिए भी जो परमेश्वर ने आज हमें दिया। ये संदेश बड़ा बारीकी से जब समझेंगे, मनन करते हुए प्रार्थना के साथ समझेंगे, तब आपको कुछ ना कुछ, बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ ठीक करने का मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ ठीक करने का अवसर जीवन में है। अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ना नहीं है, कुछ ना कुछ है। उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर की सहायता से हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी हमने देखा यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आए इन सब से मन हटाए। अगर इन सब में मन है, ज़्यादातर तो लोग इन्हीं चीज़ों के लिए चलते हैं ना, ताकि उनका प्राण क्या होए? सुखी होए, उनका घर बार क्या होए? भौतिक इतनी आशीष मिल जाए, इतने अमीर हो जाएं, इतने अमीर हो जाएं कि बस ठीक है। ऐसा परमेश्वर ने यीशु मसीह को ये काम करने के लिए नहीं भेजा, याद रखिएगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि एक पापी के साथ
यीशु मसीह के द्वारा मुलाकात कर सके। वो कार्य यीशु मसीह ने किया, वो कार्य यीशु मसीह करता है। वो कार्य होता है जब व्यक्ति मन फिराता है इन बातों से जो अभी हमने पढ़ी। एक और बात हम देख करके समाप्ति की तरफ जाएंगे। आइएगा फिर से जकरिया की किताब में जाएंगे। जकरिया जो है ना, पुराने नियम के अंदर है जकरिया, उसका 1 अध्याय है और उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 3रा वचन मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर ऐसा लिखा, इसलिए तू इन लोगों से कहे, परमेश्वर कहता है अपने दास को जकरिया को कि क्या कहे, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, अपने दास जकरिया को कहता है इन लोगों को बोल दे, क्या करें कि तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, समझते नहीं ना उस बात को। अपनी गलतियों का एहसास उन्हें है नहीं। गलतियों का एहसास है तो मन नहीं फिराना चाहते, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उन वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा जिसके द्वारा शारीरिकता को तृप्त करते हैं लोग। उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, उसी को कहते हैं मन फिराना। प्रियो, यह संसारिक संदेश नहीं है, भौतिक संदेश नहीं है। भौतिकतावाद में आपको बढ़ाने के लिए है नहीं। उसमें से बिल्कुल वचन रूपी तलवार के द्वारा आपको काट करके, संदेश के द्वारा काट करके मसीह में जड़ मजबूत करना है, परमेश्वर में जड़ मजबूत करना है। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखोगे तो नष्ट हो जाओगे। याकूब की पत्री 4 और 4 में ऐसा लिखा है कि जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसलिए याद रखिएगा, इस संसार का बड़ा गहरा आकर्षण है। इन बातों से मन फिराना है। आखिरी वचन जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। इन सारी चीज़ों से मन मोड़ करके किस तरफ फिरना है, यानी सबसे पहले हमने देखा पाप से मन मोड़ना है, पाप से मुड़ना, बुरे मार्गों से मुड़ना, बुरे कामों से मुड़ना। और दूसरा क्या देखा हमने, संसार से मुड़ना। और तीसरा क्या देखना, स्वयं से मुड़ना। और चौथे पॉइंट में हमने देखा कि जब तुम क्या करोगे, मेरी ओर मुड़ोगे तब मैं तुम्हारी ओर मुड़ूंगा। हालेलुया। तो ये जो चौथा पॉइंट है, ये समझने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों से मुड़ के जाएं तो किधर जाएं? परमेश्वर आपके लिए विकल्प है, सिर्फ एक ही विकल्प है, वो कौन है? परमेश्वर। इन सारी चीजों से मन मोड़ के किसकी तरफ आना है? परमेश्वर की तरफ। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तब तुम्हारी तरफ मुड़ूंगा। हालेलुया। बहुत से विश्वासियों के जीवनों के अंदर देखते हैं हम ना, बड़ा भूचाल, बड़ा अशांति, बड़ी चिंता, बड़ी निराशा, चेहरे उनके उतरे रहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, पाप से मन नहीं फिराया। जो ये बातें हमने करी हैं, इन बातों से उन्होंने कभी मन फिराया नहीं है। जैसे जैसे इन बातों से मन व्यक्ति फिराने लगेगा, वैसे वैसे परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर छाया करेगी। जिस प्रकार से एक भरी धूप के अंदर, कड़ी धूप है, उसके अंदर, धूप के अंदर कोई व्यक्ति जा रहा है, पसीना पसीना, दुखी और परेशान है, और एक छोटा बादल आ जाए तो उसको छाया कितनी प्रिय लगेगी। प्रियो, ऐसे ही जो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ मुड़ता है, इन सारी बातों से मन फिराकर परमेश्वर की तरफ मुड़ता है, उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर के आत्मा की छाया, परमेश्वर की महिमा के आत्मा की छाया निवास करती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आज के संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी, इस संदेश को आप पवित्र आत्मा आप सिखाएं, लोगों के हृदय, आत्मा, जीवन और व्यवहार में ये बातें उतरने पाएं। जितने लोग सुनते हैं पिता, मेरा विश्वास है बहुत से लोगों ने मन फिराया हुआ है, परंतु जो लोग नए हैं, नहीं समझते उस बात को पिता, उन लोगों को भी ऐसी तौफीक दे पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर वो भी बुरे मार्गों से और बुरे विचारों से, बुरे कामों से मन फिराएं, पाप से मन फिराएं, संसार से मन फिराएं, संसार में की वस्तुओं से मन फिराएं, और प्यारे परमेश्वर अपने आप का भी इनकार करने के लिए तैयार हों, अपने प्राणों को प्रिय न जाने, परंतु आपकी तरफ मुड़ने पाएं। धन्यवाद पिता, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। मारना था जय मसीह की।